हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। और आज है दिन बृहस्पतिवार और 14 तारीख है और मॉर्निंग का समय हो रहा है। तो नाश्ता बनाने जा रही हूँ। तो आज थर्सडे है तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया है। और आलू उबाल लिए हैं तो बनाऊँगी आलू के पराठा सबके लिए नाश्ते में। और नंदनी के पापा तो खाते नहीं हैं आलू के पराठे, तो उनके लिए कुछ और बनाना पड़ेगा। और रियल आवाज़ रखने में बस एक ही प्रॉब्लम है कि इतना ट्रैफिक का शोर आता है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन कभी कभी मन करता है कि चलो आपसे। क्या हुआ? इधर को आओ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर नंदनी के पापा के लिए सब्जी बना दी है और आलू मैश करके रख लिए हैं। तो सारे मसाले डाल दिए हैं, हींग डाल दिए है, थोड़ी सी सौंफ, धनिया और थोड़ी सी लाल मिर्च, हरा धनिया, नमक डालकर मिलाकर रख दिया है। तो आलू की पिट्ठी बनकर तैयार हो गई है और आटा भी लगा कर रख दिया है। तो बस उसी के लिए परोठन निकाल रही थी, तो निकाल लिया है। और सब्जी बन जाएगी तो नंदनी के पापा भी खा लेंगे। और नंदनी के पापा तो आलू के पराठे तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। भरमा पराठा पसंद नहीं है, क्योंकि इसके भी नहीं खाते हैं। बस बथुआ के पराठा खा लेते हैं, वो भी माड़ कर बनाओ तो खाते हैं, क्योंकि उन्हें मोटे पराठे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और जब भरमा पराठे बनाओ तो थोड़ा तो मोटा हो ही जाता है, क्योंकि अगर भरमा पराठों को अच्छे से भरो नहीं तब तक फिर अच्छे नहीं लगते, आटा आटा सा लगता है। तो आटे से ज़्यादा तो उसमें भरावन हो तभी अच्छा लगता है, चाहे आलू के हों चाहे गोभी के हों। तो फिर इसीलिए वो खाते ही नहीं, वो तो सादा पराठा ही पसंद करते हैं। तो अभी तो रोटी खाने के लिए कह रहे थे कि गरम गरम सब्ज़ी के साथ रोटियां सेक दो। तो बस उन्हीं के लिए रोटियां सेकूंगी और बच्चों के लिए पराठे बनाऊंगी आलू के, क्योंकि बच्चों को आलू के पराठे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उनकी सबसे फेवरेट रहता है कि आलू के पराठे बना दो। तो आलू के पराठे बनाऊंगी। तो सबसे पहले गाय के लिए पराठा निकाल दूंगी, उसके बाद भगवान जी का भोग लगाऊंगी, फिर सेकूंगी रोटियां, क्योंकि सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो गई है। और नंदिनी के पापा पूजा भी कर चुके हैं और नंदिनी आटा लगा रही हैं। तो आज मैं लगाना भूल गई थी आटा। तो गाय की लोई निकाल ली है, बृहस्पतिवार है इसलिए। तो फिर मैं नंदिनी का बेटा तुम ही लगा लो थोड़ा सा आटा, 4-5 लोई का ही लगाना, ज़्यादा नहीं लगाना है, तो नंदिनी ही लगा लेंगी। और वैसे तो आटा अभी लगाया है, धुली हुई पराठा सब कुछ, लेकिन इसमें नमक डालती हूँ आटे में। और जो लोई बनती हैं तो वो बिना आटे नमक के ही बनती हैं, तो फिर इसीलिए और लगाना पड़ा। और बनने लगे हैं गर्मा गर्म पराठे। तो आप लोग भी आ जाइए नाश्ता करने के लिए गर्मा गर्म पराठों का। तो फ्रेंड्स, सुबह के नाश्ते के बाद सीधे मिल रही हूँ आपको शाम को, और दोनों टाइम मिल चुके हैं। तो थोड़ा सा काम था बाज़ार का, तो वो भी करने चले गए थे हम दोनों लोग। और उसके बाद में नंदिनी के पापा आकर सो गए थे, तो अभी जगाया था क्योंकि दोनों टाइम मिल रहे थे, इसलिए मैंने कहा थोड़ी देर के लिए उठ जाओ दोनों टाइम मिलने के समय, क्योंकि कहते हैं ना कि सोते नहीं हैं। बहुत से काम ऐसे हैं जो दोनों टाइम मिलने पर नहीं किए जाते हैं, इसलिए फिर मैंने इनको जगा दिया था। तो चाय बना ली थी सबकी, और अक्षत छत पर आया था, वो भी आ रहा था, उसकी भी बना ली है। और अभी थोड़ा सा काम बाज़ार का रह गया, तो अभी जाना है, थोड़ा सा घर का सामान लाना है, तो वो लेने जाऊंगी। या तो मैं ही चली जाऊंगी नंदिनी के पापा के साथ में, अगर यही गए तो अकेले ही चले जाएंगे और ले आएंगे, तो मुझे नहीं जाना पड़ेगा। इसीलिए फिर मैंने आज इंतज़ार कर रही थी कि इन्हीं के साथ चली जाऊँगी सामान लेने। वैसे तो फिर अक्षत के साथ जाती हूँ, तो देखती हूँ थोड़ा सा ही सामान मंगाना है, इन्हीं से मंगा लूँगी। फ्रेंड्स, नंदिनी के पापा दोनों ही चले गए हैं सामान लेने के लिए। मैं नहीं गई थी, पर मुझे भी घर का काम करना था, खाना बनाना है अभी मुझे। तो यहाँ मैं आ गई थी इस कमरे में, क्योंकि मुझे इसको सही करना। अरे दिवाली पर जो चादर लाई थी नहीं, तो ये निकली पड़ी हुई थी, तो अभी इसको मैंने यूज़ नहीं किया, बस दिवाली के ही दिन बिछाई थी, फिर धोकर रख दिया था इसको, क्योंकि अभी चादर और भी है, इसलिए फिर इसको नहीं निकाला। तो किसी समय आता है तो फिर लगता है नई चीज़ रखी हो तो अच्छी लगती है बिछी हुई, क्योंकि रोज़ यूज वाली चीज़ तो थोड़ा बहुत ऐसी हो ही जाती है। तो बस इसीलिए उसको उठाकर रख दिया था मैंने पैक कर। और चादर को भी झाड़ कर बिछा दूंगी, फिर से ठीक से कर दूंगी। तो पूरी नहीं निकाली, बस ऐसे ही झाड़ दिया, और उसको ऊपर से झाड़ दूंगी। ज़्यादा गंदी नहीं हो रही थी, फिर ऐसे ही बिछा सही कर दिया था मैंने इसको। और अभी मुझे खाना भी बनाना है, तो समझ में नहीं आ रहा है क्या खाना बनाऊं। काफ़ी देर से सोच रही हूँ कि क्या बनाऊं। मैंने पूछा भी था सबसे कि क्या बना लूं, पर सब्ज़ी कह रहे थे कुछ भी बना लो, और जब बनाओ तो समझ में नहीं आता कोई खाएगा कि नहीं खाएगा। तो काफ़ी देर से यही सोच रही हूँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, करते करते बहुत टाइम हो गया है, और ये लग रहा है कि जल्दी से बना लूँ।
तो और सुबह ही सबने खाया था, 11-12 बजे आज नाश्ता किया था, तो काफ़ी लेट नाश्ता हुआ था। फिर दोपहर में किसी ने नहीं खाया, तो इसीलिए लग रहा है जल्दी से कुछ बना लूँ। बस अभी कुछ ना कुछ तो बनाना ही है, देखूँगी क्या बनाती हूँ। तो ये सब फैला पड़ा था, कल भी सोचा था कि ठीक कर दूँगी, फिर खाना पीने में लग गई थी, काफ़ी लेट हो गया था, फिर ये रह गया था। लेकिन अभी थोड़ा समय है तो पहले इसको भी सही कर लेती हूँ और उसके बाद फिर जाऊँगी किचन में खाना बनाने के लिए। तो जो रोज़ के कपड़े हैं ना काफ़ी फैल गए हैं, तो आज इनको भी ठीक से कर रख दूँगी, क्योंकि अगर ज़्यादा ही फैल जाते हैं फिर कोई कपड़ा ढूँढो तो नहीं मिलता है। और जबकि 1-2 दिन छोड़कर मैं इसको सही ही करती रहती हूँ, पर हो जाता है ना, किसी ने भी एक कपड़ा निकाला तो एक कपड़ा निकल के गिर ही जाता है जब। और इधर कुर्सी पर भी जो कपड़े रखे हैं उनको भी मुझे तय करके लगाना है, क्योंकि ये भी धुले हुए कपड़े हैं। तो आज तो कपड़े धोए नहीं थे, थर्सडे है, तो कल के धुले हुए पड़े थे, सोचा था तय कर लूँगी, फिर रह गए थे। और आज बाज़ार का ही इतना काम था तो इनको भी सब तय करके लगा दूँगी, कि इससे फैला हुआ भी अच्छा नहीं लगता है। और साड़ियाँ हैं तो उनको भी तय करके उनकी जगह पर लगा दूँगी। और जब कपड़े लगाती हूँ तो सबकी लाइन अलग अलग लगाती हूँ, लेकिन कुछ दिन के बाद सारे कपड़े मिक्स हो जाते हैं, वो ढूंढने में दिक्कत होती है, तो इनको भी सही कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, सारे कपड़े ठीक से करके मैंने लगा दिए हैं। और ये जो बक्से निकाल के रखते थे उन्हीं कपड़े पे, इन पे भी सब कपड़े रख देते हैं, पता नहीं क्यों। कोई भी चीज़ रखते हो सब पे कपड़े या कुछ ना कुछ रख दिया जाता है। तो ये चादर मुझे ऊपर रखवानी है अलमारी के ऊपर, तो अभी तो उठाकर इसी के ऊपर रखती है मैंने। तो सारा ही कमरा क्लीन हो गया है, बिल्कुल अच्छे से कर दिया है क्लीन। तो अभी आपने देखा कितना फैला हुआ था, लेकिन अब बिल्कुल ठीक से सेट कर दिया है मैंने। तो फ्रेंड्स, रूम की क्लीनिंग करने के बाद आ गई हूँ मैं किचन में। तो आज किचन की भी क्लीनिंग नहीं हुई है, क्योंकि थोड़ा सा बाज़ार का काम था, तो हम दोनों लोग चले गए थे, तो काफ़ी टाइम लग गया था आने में। तो उसके बाद अब किचन की क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि सुबह के नाश्ते के बर्तन भी ऐसे छोड़ दिए थे। और कढ़ाई रखी थी सब्ज़ी की, तो वो भी धोनी है, तो सारे बर्तन धोऊँगी और उसके बाद फिर खाना बनाऊँगी, क्योंकि किचन में ना सेफ किए तो मैं खाना बना नहीं सकती, भगवान जी का भोग लगाऊँगी। तो पहले बर्तन धोऊँगी, किचन क्लीन करूँगी, फिर उसके बाद खाना बनाऊँगी। तो सारे बर्तन डाल दिए हैं मैंने, थोड़े बहुत बर्तन एक्स्ट्रा थे तो वो भी धो दूँगी हाथ के हाथ। तो फ्रेंड्स, काफ़ी देर सोचने के बाद दिमाग में आया कि दाल तो थोड़ी सी रखी है, तो फिर सब्ज़ी ही बनाई जाए। तो सब्ज़ी बनाऊंगी और थोड़े से चावल बनाने हैं मुझे, क्योंकि अक्षत को चावल से खाने हैं टमाटर आलू की सब्ज़ी के साथ में। तो चावल बनाऊंगी उसके लिए थोड़े से। तो यहाँ जो चाय वाला फ्राई पैन है उसमें मैंने चावल भिगो कर रख दिए हैं, थोड़े से ही बनाने हैं बस, तो उसमें ही भिगो दिए हैं। तो बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। आपने देखा कि वीडियो तो जल्दी कर देती हूँ फास्ट, और इतना टाइम पूरी वीडियो तो आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, वरना तो बहुत टाइम लगता है कोई काम में। काफ़ी समय हो गया है, क्योंकि रूम क्लीनिंग किया था, किचन भी क्लीन किया है, दूध आ गया है तो दूध भी खोलने रखा था। तो टमाटर आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो लहसुन प्याज कुछ भी नहीं डालूँगी, बस सादा से बनाऊँगी। तो कुकर रख दिया था, तेल डाल दिया था उसमें, और हींग जीरा डालकर टमाटर डाल दिए थे। तो वैसे तो मैं टमाटर खोलकर ही पकाती थी कुकर, पर एक मेरी सब्सक्राइबर हैं जो उत्तराखंड से हैं, उन्होंने मुझे कमेंट में बताया था कि टमाटर को सीटी लगाकर पका लिया करो, तो जल्दी पक जाते हैं और गैस की बचत होती है। तो हम हाउस वाइफ को तो लगता है कि जहाँ थोड़ी बचत हो जाए वही काम करना चाहिए। तो आज मैंने भी उनका वहाँ मानकर कुकर में सीटी लगा ली थी एक, तो टमाटर गल भी जल्दी, बहुत जल्दी गल गए थे। वैसे तो भुनो तो काफ़ी टाइम लगता है, और एक सीटी में ही टमाटर अच्छे से पक गए हैं। तो अब डाल दूँगी सारे मसाले। तो मसाले ज़्यादा नहीं डालूँगी, गरम मसाला भी नहीं डालूँगी, क्योंकि जब टमाटर आलू इस तरह से बनाती हूँ तो बच्चों को गरम मसाला भी नहीं अच्छा लगता है।
तो हल्दी थोड़ी सी डाल दी है और मिर्च डाल दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर। तो बस इतने ही मसाले डालूँगी और डाल दूँगी आलू। तो सब्ज़ी टमाटर आलू की बनाती हूँ ना ठंड में, तो थोड़ी ज़्यादा ही करके बनाती हूँ क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि आजकल के देसी टमाटर आते हैं तो बहुत ही खट्टे होते हैं, तो खट्टी खट्टी सब्ज़ी बनती है तो बच्चों को बहुत पसंद आती है, और इसीलिए फिर थोड़ा ज़्यादा करके बना ली है। तो अगर कभी आपको जल्दी से सब्ज़ी बनाना हो तो फिर ऐसे ही करें। तो मैंने भी किसी चीज़ को काट छील कर पहले से नहीं रखा है। सबसे पहले टमाटर काटे थे, जब तक टमाटर भुने थे उतनी देर में आलू छिल गए थे, और जब तक आलू भुन रहे हैं सब्ज़ी में तब तक मेरी मटर छिल जाएगी। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जब मुझे जल्दी होती है तो मैं ऐसे ही काम करती हूँ, बहुत जल्दी काम हो जाता है। वरना अगर सारी सब्ज़ी काटेंगे फिर उसके बाद बनाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगता है, और मुझे जल्दी थी तो फिर मैंने बस ऐसे ही काम किया है। तो बस सब्ज़ी की तैयारी हो गई है, पानी डाल दूँगी और सीटी लगा लूँगी 2, तो सब्ज़ी भी तैयार हो जाएगी। और इधर चावल भी भीग गए हैं तो फूल गए हैं, अब इनको भी बना लूँगी। तो इसकी भी गैस चला दूँगी। आटा लगाना बकाया रह गया तो बस अब आटा ही लगाऊँगी मैं जल्दी से। तो फ्रेंड्स खाना पीना हो गया है। जो थोड़ा सामान मंगाया था उसको भी डिब्बों में कर कर रख दूंगी, क्योंकि थोड़ा ही सामान मंगाया था, ज़्यादा मंगवाया नहीं था तो हाथ हाथ कर दिया डिब्बों। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। और मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय।